ये जो बात इन्होंने की कि देखें, एक साइड भी कानून का हवाला दे रहे हैं, दूसरा भी कानून का हवाला दे रहे हैं। इमरान खान साहब जो कुछ करते रहे वो भी आइन और कानून की बात करते हैं, और हुकूमत भी जो कुछ करती है और या अपोजिशन में करती रही वो भी आइन और कानून का हवाला देते हैं। आप क्या समझते हैं कि ये जो जजेस के खुसूसन इस इशू से मुतालिक जो दो मुख्तलिफ आरा हैं, उसमें किसकी राय, किसका अप्रोच वो कवायद और कानून के मुताबिक है और किसका उससे कंट्राडिक्टरी है? देखिए, बात ये है कि चीफ जस्टिस जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, जस्टिस उमता बंदयाल, उनका पहला तो मामला ये था कि जब उनसे पहले दिन ही सब लोगों ने कहा कि फुल कोर्ट बना दें, तो वो कौन सी ज़िद है, कौन सी अना है कि वो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद को वो शामिल नहीं कर रहे। लेकिन जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी, जिनकी ऑडियोज़ आ चुकी हैं, जिनके बारे में मोहम्मद खान भट्टी जो है उनके बेटों के ऊपर इल्ज़ामात लगा रहा है कि वो उनके फ्रंट मैन हैं और सुबह होती है तो वो करप्शन शुरू करते हैं और रात गए तक वो करप्शन करते रहते हैं मुबैना तौर पर। मतलब जो वो बात, वो इल्ज़ाम लगाया ना मोहम्मद खान भट्टी साहब ने, तो उसी के साथ वो बता रहे हैं परवेज़ इलाही से गुफ्तगू में कि जी वो मेरे पास बैठे हैं। उस ऑडियो वीडियो की क्या ऑथेंटिसिटी है? वो तो पाकिस्तान इल्ज़ाम तो लग गया ना उनके खिलाफ, 2-3 रेफरेंसेस तो आ गए ना। पाकिस्तान बार कौंसिल ने भी जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी के खिलाफ रेफरेंस दायर किया SJC में, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। उनको वो बिठा रहे हैं, उनको इस मुकदमे में बिठा रहे हैं, लेकिन जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को नहीं बिठा रहे। उनको लेकिन फ़ाइज़ ईसा साहब के खिलाफ जब रेफरेंस चल रहा था तो वो बतौर जज काम नहीं कर रहे थे जी। फ़ाइज़ ईसा साहब के खिलाफ जब रेफरेंस चल रहा था तो वो क्या बतौर जज काम कर रहे थे? देखिए, जब उनके खिलाफ वो बिल्कुल उन्होंने बाद में अपना बेंच छोड़ दिया था और वो अपना केस उन्होंने जो है लड़ना शुरू कर दिया। नहीं देखें, वो शुरू में वो बैठे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, किसी जज को उसके जुडिशियल फ्राइज से नहीं रोका जा सकता। लेकिन मेरी बात सुनो, लेकिन बाद में उन्होंने बेंच छोड़ दिया था। जब उन्होंने अपना केस खुद प्लीड करना शुरू किया, जब उन्होंने केस अपना लड़ना शुरू किया तो फिर उन्होंने मुकदमात की समाअत भी छोड़ दी थी। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी जो है, उनको इस खुसूसी बेंच में, जिसमें बताया जा रहा है कि PTI वाले लोग उनका काम कर रहे हैं और जो PTI के ही जो है स्पोर्ट्स से बनने वाले चीफ मिनिस्टर यानी परवेज़ इलाही साहब, जिस फ्रैंक अंदाज से वो कह रहे थे और छड़ना यार में आ रहे हैं, यू नो, चीफ वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज हैं, उनको वो कह रहे हैं छड़ना यार में आ रहा है, प्रोटोकॉल तो बगैर आ रहे हैं। मतलब ये आपने ऑडियो सुनी है ना? तो ऐसी जब बात आई है तो उसके बावजूद उनको इस बेंच में शामिल किया। मैंने सुनी है, लेकिन अब उसको तो किसी अदालत ने प्रूव नहीं किया है, उसको फॉरेंसिक नहीं हुआ है, अप्रूव नहीं किया। लेकिन उसमें क्या उन्हीं को ही शामिल करना है? बाकी गलत इल्जाम है ना, पाकिस्तान ने इल्जाम गलत है के लिए समझ लेते हैं कि गलत इल्जाम लगाया गया, इल्जाम तो लगा ना, इल्जाम इले हैं उनके साथ आपने फिर क्या किया? मतलब आपके सामने है। आज तो KP बार ने भी जो है वो एक रेफरेंस जस्टिस मज़ार नकवी के खिलाफ भिजवा दिया है, पाकिस्तान बार काउंसिल ने रेफरेंसेस भिजवा दिए हैं, वो टेकअप भी हुए हैं। बहरहाल ये चीफ जस्टिस की डिस्क्रिप्शन है कि वो कौन सा मामला टेकअप करते हैं, नहीं करते। चीफ जस्टिस साहब जो हैं उन्होंने पूरी सुप्रीम कोर्ट को लेकर चलना है ना, कि ना कि ये मखसूस जजेस हैं जो अपने, जिनको ये हसनात साहब ने नाम दिया था लाइक माइंडेड का, और शुरू में मेरी बड़ी बहस होती थी इनसे। मैं कहता था इनको कि यार आप गलत बात कर रहे हैं। लेकिन आज मैं इनकी बात से ऑन एयर मैं बता रहा हूँ कि मैं इनकी बात से मुतफिक हूँ। ही वाज राइट एंड आई वाज रॉन्ग। इधर मतीउल्लाह जान साहब के साथ ऐसा सलूक ना हो जाए ना कि जो फ़ाइज़ ईसा साहब के साथ हुआ है, तो ज़रा उनको भी बोलने दे। मैं असल में हसन भाई ने कहा कि हसनात वाज राइट एंड आई वाज रॉन्ग। हसन भाई जजों को दोस्त बनाते हुए भी रॉन्ग हो जाते हैं और राय देते हुए भी रॉन्ग हो जाते हैं। पहली बात तो ये जजों को दोस्त बनाना ही चाहिए। जज हमारे चाचे मामे के बच्चे तो होते नहीं हैं, वो हमें बतौर जर्नलिस्ट ट्रीट करते हैं, दोस्त कोई नहीं होता। और हमें ये फिक्र नहीं करना चाहिए कि कोई नाराज़ होता है या नहीं होता। इसीलिए मैंने आज तक किसी को दोस्त बनाया ही नहीं है, जजेस को समेत, और ना ही चैम्बरों में जाके मैं कम से कम मिलता हूँ। जज जर्नल सियासतदान इनके साथ हमारा ताल्लुकदारी हम कह सकते हैं, दोस्ती नहीं कह सकते। जब आप जजों को चैम्बरों में जाके मिलेंगे बतौर साफ़ी ना, तो फिर आप बैठ के तज्ज़िये और राय नहीं दे सकते। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि आपने कहा कि ये खबर लेने के लिए मिल रहा होगा ना, खबर लेने के लिए देखें ना, ये बात कर रहे हैं, देखिए जज जो ये बात कर रहे हैं, मस्जिद में मुलाकात हो जाती है, जज से मुलाकात तो मस्जिद में हो जाती है, जब फुल कोर्ट के बाद वहां पर मुलाकात हो जाती है। मस्जिद में मुलाकात जो है वो ज्यादा उसका स्वाब होता है, ये तो बात मैं मानता हूँ। लेकिन बहरहाल आपने बात कहा कि कौन राइट है और कौन रॉन्ग है। देखें, चीफ जस्टिस
हाँ इस वक्त कोई कानून नहीं अगर है मतीला और आपको मौजूदा किसी जो जज से राइट्स बात हैं, करने मौजूदा का जो मौका राइट्स मिले तो हैं, नहीं चले इस पे करेंगे। अलग प्रोग्राम हाँ। रख नहीं, वीडियो बना रहे थे। आप उसमें अपना मौका किसी दे की दीजिए। रिश्तेदारी हो वीडियो बना रहे सकती थे, है। जस्टिस काजी फैसल की आप वीडियो अपने- बना रहे आप थे। अपने उन्होंने मौका कहा दे कि दीजिए। माय वाइफ शी हैज अ चले स्टिक, यार अपना मौका याद है? दे दीजिए। याद है? स्टिक का बताया था। कोर्ट रूम की बात कर रहे हैं। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ Public कि appearance अभी इस वक्त जो है चीफ जस्टिस के पास ज़रूर ये डिस्क्रेशनरी पावर है और वो बनाते भी रहे बेंच के, वो बनाएं, मगर इशू ये नहीं है कि उनके पास पावर है या नहीं है। इशू ये है कि वो उस पावर को किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं कि ऐसे मौके पे कि पूरी कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के ब्रेक डाउन का ख़तरा है, और उस डिस्क्रेशन को वो ब्रेक डाउन करने के लिए इस्तेमाल करेंगे या ब्रेक डाउन से बचाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। ये इस वक्त डिसीजन चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने चैम्बर में बैठ के लेना है। ये कोर्ट रूम के अंदर बैठ के उनको नहीं लेना चाहिए था। कोर्ट रूम के अंदर उन्होंने जिस तरीके से फुल कोर्ट को रिजेक्ट किया है, दैट वाज रॉन्ग, क्योंकि ना तो अटॉर्नी जनरल की एक दरख्वास्त है, और अटॉर्नी जनरल कोई आम वकील नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है, फेडरेशन का भी लॉयर है, चीफ लॉ ऑफिसर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट भी है, राइट टू ऑडियंस है पूरे पाकिस्तान की अदालतों में, एनी टाइम यू कैन वॉक इन एंड सीक ऑडियंस। तो वो जब कहता है फुल कोर्ट बनाए और चीफ जस्टिस बैठे बैठे कहते हैं भी डिसमिस रिजेक्ट, ऐसे नहीं होता। उस पर दलाइल होने चाहिए थे, उस पर आर्गूमेंट्स होने चाहिए थे फुल कोर्ट के ऊपर, तमाम पार्टीज़ को सुना जाता, उसके बाद रिटन जजमेंट के जरिए फुल कोर्ट को रिजेक्ट किया जाता। ये चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ये भूल जाते हैं कि वो अपने चैम्बर में नहीं बैठे, वो कोर्ट रूम में बैठे हैं। ये अच्छा, वो पहला रिटर्न जजमेंट आ गया है कौन सा? जो शुरू में जिसमें सदर और इंतखाबात से मुतालिक हुक्म दिया गया था, वो उसकी डिटेल जजमेंट भी अभी आनी है। उसकी order तीन अभी जजों नहीं का आई है। तीन अभी तक जजों short का order के अभी ऊपर ही तक है। तीन Order जजों के का ये डिटेल रीजनिंग दो नहीं आई, तीन का- जैसा कि हाँ। दो जजों ने दूसरों ने दाखिल किया। ठीक। मैं और ये कह रहा हूं उस कि रजिस्ट्रार का जो ये सर्कुलर था उसकी क्या? रजिस्ट्रार के सर्कुलर भी एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे, यही तो मैं कह रहा हूँ कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल बार बार भूल जाते हैं कि वो किस वक्त चैम्बर में बैठे हैं या कोर्ट रूम में बैठे हैं। चैम्बर में जाके वो ऐसे इंतज़ामी ऑर्डर्स करते हैं कि जो उनको कमरा अदालत के अंदर डिसाइड करने चाहिए। काजी फायज ईसा का बेंच का जो ऑर्डर था वो एक जुडिशल ऑर्डर था, उसको आपने चैम्बर में बैठ के रजिस्ट्रार को फ़ोन पे कह दिया कि यार इस सर्कुलर निकाल दो।